गर्दनी बाग धरना स्थल पर जो है बीपीएससी टीआर 3 के अभ्यर्थी अपने रिजल्ट की मांग को लेकर धरना पर है और इसमें कई जो है भूख हड़ताल पर भी है। आइए इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या क्या मांग है। 5 महीने होने को है, जब अंत हो गया है तब भूख हड़ताल पर बैठा गया है। मैं ये कहती हूँ कि शिक्षा मंत्री का जिद इतना बड़ा है कि किसी से जान के बढ़ से है। यहाँ जान जाने को पड़ा है, उनको अपना जिद ये है कि हम रिजल्ट नहीं देंगे। क्यों? क्या जितना वैकेंसी दिए वो पूरा सीट फुलफिल होता तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं बैठते। आखिर सीट सरकार तो कह रहे हैं कि नौकरियों का पिटारा खोल रहे हैं। शिक्षा मंत्री तो हम लोग को आश्वासन भी दिया और वो देने भी वाले थे, लेकिन पता नहीं ऐसे सिद्धार्थ को क्या दुश्मनी है हम लोग से। इतना ज्वाइनिंग को करवा रहे हैं और हम लोग को जो सीट बचा हुआ है उस पर सप्लीमेंट्री देने के बजाय टीआर 4 की बातें कर रहे हैं। क्यों? हम लोग बार बार एग्जाम देते रहे, सिर्फ एग्जाम देना ही काम बच गया है। एग्जाम दे, कट ऑफ के बराबर नंबर लाए, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से बाहर हो जाए। हम लोग हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि सर प्लीज सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए, क्योंकि जब अंत हो गया है तब कोई अपना शरीर को कष्ट देने के ऊपर आ गया है। अगर आपकी मांग को सरकार नहीं मानते तो क्या रहेगा आपका कार्य? जिस तरह से 5 महीने हम लोग नहीं हारे, प्रोटेस्ट किए हैं, अब ये भूख हड़ताल भी चलेगा अनंत, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। चुनावी साल भी है तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि चुनावी साल है तो हम किस तरह से काम करें ताकि आगे जनता हमारे सपोर्ट करे। हम लोग क्यों सोचे कि चुनावी है तो वो सोचे। नीतीश सरकार महिलाओं को काफी आरक्षण भी दिए हैं। आरक्षण दिए हैं सर, तो हम लोग आज रोड पे नहीं होते। आरक्षण भी नहीं दिया गया है और न ही हम लोग को जॉब दिया गया है और न ही कुछ सपोर्ट दिया गया है। क्या दिया है नहीं दिया वो हम नहीं जानते, लेकिन हमें नहीं मिला ये हम जानते हैं। हम लोग का हक मारा गया है। कैसे हक मारा? हक मारा गया क्योंकि सीट बचा करके अगले वैकेंसी के लिए रखा गया। अगर पूरा सीट पे वो रिजल्ट देते तो आज हम लोग सभी को जॉब हो जाए। सिर्फ हम लोग का सप्लीमेंट्री का मांग है और कोई चीज हम लोग सरकार से नहीं मांग कर रहे हैं। जो हम लोग का सीट था हम लोग उसी पर हम लोग मांग कर रहे हैं और क्या सरकार से मांगेंगे। बस सप्लीमेंट्री देने के लिए सरकार को इतना सा भी नहीं लग रहा है कि बच्चे मर जाएंगे तब रिजल्ट देंगे इनको। क्या इसीलिए फॉर्म भरे थे कि आज ये मौका देखने के लिए मिलेगा हम लोग का? टीआर 3 का स्टूडेंट होके हम लोग सोचे थे कि नौकरी लेंगे, मगर आज ये नौबत आ रहा है कि हम रोड पर होके कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है तो कोई रोड पर आन के मर रहा है। आप इंसान हो कि इंसान को नहीं समझेंगे तो क्या आप जानवर को समझेंगे? सुनील कुमार शिक्षा मंत्री आप ही को बोल रहे हैं। आप क्या आपके अंदर इंसानियत मर चुका है? आपसे बेटी एक अधिकार पूछती है, आपसे सवाल करती है कि आपके आने का अधिकार यहाँ नहीं है। आज मर रहे हैं। 4 महीने से आप ही का आश्वासन पर बैठे बैठे आज हम लोग यहाँ तक हक तक लड़ने आए हैं। आप जब बोलते थे कि 5 बजे हम लेटर जारी कर देंगे, 5 उसी आश्वासन पर लेके आज तक हम लोग समझिए आप ही के स्कूल में आप ही के हम लोग क्लास में आप पढ़ाने जाएंगे, आप ही हम लोग भी बनेंगे, मगर आप समझ नहीं रहे हैं कि हम लोग बिहार के नागरिक नहीं है। क्या समझ रहे हैं आप कि हम लोग छोटी छोटी चुनौतियों से हार जाएंगे? हारने वाले नहीं है। आपको कोई भी हाल में आपको सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा। बेरोजगारी से बढ़िया है कि हम लोग गर्दनी बाग में मर जाएंगे, मगर बेटी का जो होता है ना लक्ष्य वो करके दिखाएंगे हम लोग और कुछ नहीं कहेंगे। बस हम यही कहना चाहेंगे मेरे भैया लोग अगर कहीं कुछ हो गया तो शिक्षा मंत्री आपको छोड़ेंगे नहीं, बस समझ जाइएगा। बीपीएससी टीआर 3 के अभ्यर्थी और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब हमारी मांग को लेकर हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो यहाँ से हम अपने घर को नहीं जाएंगे।